वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद उन आतंकवादियों को जवाब देने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया था। करीब 100 आतंकवादी इसमें मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, जो ये ऑपरेशन हुआ था फर्स्ट टाइम। इसके बाद और भी गतिविधियां हुई। भारत और पाकिस्तान के लगभग युद्ध जैसे हालात हो गए, क्योंकि पाकिस्तान, आप लोग जानते हैं कि आतंकवादियों का साथ देता है। और पाकिस्तान में अगर हम लोग देखें तो करीब 150 आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। ये अलग अलग काम करते हैं, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लश्कर ए तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, और भी बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं जो केवल भारत पर जो है आतंकवादी हमला करने के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि आए दिन जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र में या अन्य जगहों पर आतंकवादी हमले होते रहते हैं। तो क्या ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान से आके ऐसा करते हैं? नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत के इन आतंकवादियों की मदद करते हैं। तो ये जो 22 अप्रैल को हमला हुआ था आतंकवादियों का, इसके बाद से ही बहुत तेजी से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी भारत का रहने वाला अगर आतंकवादियों की मदद कर रहा है तो वो आतंकवादी है, और उनका एनकाउंटर भी किया जा रहा है और उन्हें तेजी से पकड़ा जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे एनकाउंटर हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। लोकल लोग जो है शामिल थे इस पहलगाम अटैक में। बहुत लोकल लोग शामिल थे जो आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। इसके बाद अभी मैंने कल न्यूज आपको बताई थी, उसकी एक और वीडियो बनाऊंगा ज्योति मल्होत्रा को लेकर के। वो भी पाकिस्तान के जासूसों की मदद कर रही थी, एक तरीके से भारत की जासूसी कर रही थी, और जो संवेदनशील जानकारी थी वो पाकिस्तान को दे रही थी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक और खबर सामने निकल के आई है कि हैदराबाद में आतंकवादी हमला टल गया है, और इसमें बताया जा रहा है कि आईएसआई से जुड़े कुछ दो संदिग्ध जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। क्या है मामला, इसमें हम लोग जानेंगे। आप लोग ये न्यूज में देख सकते हैं, काफी ज्यादा जो है वायरल ये खबर चल रही है। ये हैदराबाद में ऐसा हुआ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस ने मिलकर के दोनों ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया था, जिसमें दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान भी कर ली गई। एक का नाम था समीर, या है समीर, और दूसरा है अ, सिराज और रहमान। ये 28-29 साल के हैं, बिल्कुल नौजवान हैं। और ये जो है हैदराबाद में विस्फोट करने की प्लानिंग बना रहे थे। अब कैसे बना रहे थे मैं आपको बताता हूं। जब पुलिस ने जो है इनके घर पे छापा मारा, तो ये पाया कि ये ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, जो ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, उनके थ्रू बम बनाने के जो है वो सामग्री खरीद रहे थे। इन्होंने खरीदी थी, जैसे इन्होंने जो है अमोनिया गैस खरीदी, या सल्फर एल्युमिनियम पाउडर खरीदा, और बहुत सारी विस्फोटक सामग्रियां खरीदी जो इनके घर से जो है बरामद की गई पुलिस के द्वारा। पुलिस ने इसको बरामद किया, और जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि हम लोग जो है वो आतंकवादी हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, और 21 और 22 तारीख को एक विजयनगरम, एक जगह है विजयनगरम, विजयनगरम जो है वो हैदराबाद में ही है। वहां पर ये जो है एक तरीके से विस्फोट का जो है अभ्यास करने की कोशिश करते 21 और 22 तारीख को, कल या परसों में। लेकिन उससे पहले ही पुलिस को जानकारी मिल गई कि भाई इस तरह की हरकत जो है होने वाली है, क्योंकि आप लोग समझिए यहां पर पुलिस के बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो खुफिया तरीके से काम करते हैं। ये केवल यही जानकारी रखते हैं कि कब कहां हमारे इंटरनल लेवल पे, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो तो ऑल इंडिया में काम कर रही है, लेकिन उसके अलावा भी हमने, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, एमपी पुलिस है, इसमें भी इंटेलिजेंस विभाग है। इनमें भी खुफिया तरीके से पुलिस वाले काम करते हैं। आप लोग देखेंगे कोई पुलिस वाला जो है केले बेचने का काम कर रहा है, वो चुप्पी चुप अपना लुंगी पहन करके पूरी जानकारी रखता है कि कौन कहां क्या करने वाला है। तो इस तरह के जो है बहुत सारे पुलिस वाले काम कर रहे हैं, और ऐसे ही आतंकवादियों को वो पकड़ने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो जब इनको पकड़ा गया तो ये पाया कि दोनों सऊदी अरब स्थित आईएसआई एक हैंडलर था, उससे जो है संपर्क में थे। अपने सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू उससे बात करते थे, और वो पैसे वगैरह दिया करता था, और इनसे जो है वो कांटेक्ट में था। और ये जो है वो हैदराबाद में धमाका करने की प्लानिंग में थे। इनको अभी 14 दिन के लिए जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, और लगातार ऐसे प्रयास जो है वो
भारत की सरकार के द्वारा और स्टेट पुलिस के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा चलाए जा रहे हैं कि कोई भी इस तरीके से जो है सोच भारत के लिए रखता है कि आतंकवाद की सहायता करता है, आतंकवादियों की सहायता करता है, तो उनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं तो ये कहता हूं कि जो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, चाहे थोड़ी सी भी मदद किसने की है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। बड़ा मतलब समझने वाली बात है आज के समय में कि हम लोग अगर देखिए, अगर कोई आपका दुश्मन दुश्मन कोई गलत काम करता है या आपके खिलाफ रणनीति चल रहा है, तो आप उसको जो है वो अटैक में मार सकते हो या उसके खिलाफ जो है आप कड़ी कार्रवाई कर सकते हो। लेकिन अपने ही घर में अपने ही परिवार वाले जो है वो इस तरह की रणनीति बनाए, तो आप कैसे उनसे जो है सुलझोगे। अभी आप लोग देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध जैसा माहौल था, तो हमने पाकिस्तान को 2 दिन में ही जो है धूल चटा दी और हाथ जोड़ने लगा, कभी अमेरिका के सामने, कभी चीन के सामने, कभी भारत के सामने, आखिर आकर के उसने हाथ जोड़े कि अब भैया लड़ाई मेरे से नहीं होगी। केवल 24 घंटे 48 घंटे में आप सोचिए कि हम दूसरे देश से तो लड़ सकते बड़े आसानी से, लेकिन जो ये इंटरनल लेवल पे आतंकवाद पनप रहा है, इसमें भी हमें समझने की जरूरत है, इसमें भी सरकारों को लगातार प्रयास करने की जरूरत है। जिस तरीके से 22 तारीख या 22 अप्रैल के बाद से ये जो है छापेमारी चल रही है, अगर पहले से ये चल रही होती तो ये जितने भी निकल रहे हैं ना इधर उधर से कि वो 5 महीने से लगा हुआ है, वो 10 महीने से लगा हुआ है, वो 2 साल से लगा हुआ है, ये सब पकड़े जाने चाहिए और भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन सबको जो है वो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हम लोगों को समझना चाहिए। वही हमारे आसपास भी ऐसी कोई एक्टिविटी हमें दिखाई देती है तो हमें तुरंत पुलिस को सूचित करना है, तुरंत। ठीक है। बाकी आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, पुलिस एग्जाम हो, बिल्कुल नए पैटर्न पे हमारे कंपटीशन गुरु ऐप पर आपको स्पेशल बैच मिल जाएगा। जैसे रीजनिंग और हिंदी 2 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, तो अभी रीजनिंग का स्पेशल बैच आया हुआ है। मात्र 499 रुपए इस बैच की फीस है। लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, फिर 999 फीस हो जाएगी। इसमें आप लोग एसएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे पुलिस या स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिएगा इससे बाहर कुछ भी आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है रीजनिंग में। तो आप इस बैच को लीजिए, रीजनिंग का स्पेशल बैच ओनली ऑन कंपटीशन गुरु ऐप पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ और हमारी टीम आपको एकदम तरीके के साथ जवाब देगी। जो भी चीज आप पूछना चाहें व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे से पूछ सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छा लगे तो। अगर कोई गलती मेरे से होती है तो उसे सुधारने के लिए आप कमेंट में जरूर बताया करें, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है यूट्यूब पर आने के बाद और शायद अगर मैं यूट्यूब पे नहीं आया तो आता तो जीवन में इतना कुछ नहीं सीख पाता जितना मैं सीख रहा हूं आज। विश्वास करिए, मैंने सब कुछ जो सीखा है वो आप लोगों से सीखा है। जितना मैंने स्कूली पढ़ाई, कॉलेज में पढ़ाई, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है ना, उससे कई ज्यादा चीजें मैंने जो सीखी हैं वो यूट्यूब पर आने के बाद आप लोगों से सीखी हैं और उन लोगों से जो हमेशा मेरी गलतियां निकालते हैं। तो मैं उन लोगों को कभी भी ऐसा हेट नहीं करता अपनी तरफ से जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाली दे के चले गए, फालतू की बातें करके चले गए, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन आप अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो मुझे बताएं, मैं उसको समझूंगा और सीख करके आपको फिर से बताऊंगा, क्योंकि मैं डेली सीखता हूं और हमेशा सीखता रहूंगा और गलतियां करना मेरा एक स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन सुधारना आपका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। एक बार वीडियो को शेयर करके जाना और लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नई वीडियो के लिए। शुक्रिया।